नमस्कार। चलिए आज एक बहुत जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखते हैं। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी रणनीतिक केस स्टडी है। हाँ, ये एक कहानी है। एक जंगल था, एक जालिम राजा और उसकी बेचारी प्रजा। हम सबने सुनी है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर हम इसकी परतों को जरा कुरेदें तो एक जबरदस्त केस स्टडी बन जाती है, एक तरह की मास्टर क्लास। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड कि कैसे कैसे बिना किसी बाहुबल के सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी क्रूर ताकत को हराया जा सकता है। तो चलिए इस दिमागी खेल को जरा समझते हैं। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। और यहां सच कहूं तो दुश्मन लगभग अजेय लग रहा था। ये है भासुरक, एक ऐसा शेर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ताकत के दम पर पूरे जंगल पर राज करता था। उसका राज किसी नियम कानून पर नहीं, बल्कि डर पर, आतंक पर टिका था। सोचिए, पूरा जंगल एक अजीब से डर के साए में जी रहा था। रोज बिना किसी वजह के जानवर मारे जा रहे थे। तो अपनी जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश में जानवरों ने एक बहुत ही दर्दनाक सौदा किया। उन्होंने तय किया कि हम खुद ही हर दिन एक जानवर शेर के पास भेज देंगे। ये डर के आगे एक तरह का सरेंडर। और अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, कोई भी बड़ी ताकत हो, चाहे वो कोई सल्तनत हो या आज की कोई बड़ी कंपनी, वो अपनी तबाही का बीज अपने अंदर ही लेकर चलती है। और भासुरक की सबसे बड़ी ताकत, उसका घमंड, उसका अहंकार, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। और फिर सीन में एंट्री होती है कहानी के हीरो की, एक नन्हा सा खरगोश। मतलब ताकत के लिहाज से देखें तो जंगल का सबसे कमजोर जीव, और उसी की बारी थी उस दिन मौत के मुंह में जाने की। यहां पे जो ताकतों का टकराव है ना, वो देखने लायक है। एक तरफ शेर की जंगली ताकत, उसका खौफ और उसका बेइंतहा अहंकार, और दूसरी तरफ खरगोश का ठंडा दिमाग, उसका सब्र और साइकोलॉजी की कमाल की समझ। ये सिर्फ बड़े और छोटे की लड़ाई नहीं थी, ये ब्रूट फोर्स वर्सेस ब्रेन पावर की एक क्लासिक जंग। तो सवाल ये उठता है कि खरगोश ने इस नामुमकिन से लगने वाले चैलेंज का सामना किया कैसे? उसने सीधी टक्कर तो ली ही नहीं, उसने एक मनोवैज्ञानिक जाल बुना। खरगोश का पूरा प्लान 3 बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट स्टेप्स पर टिका था। पहला, जानबूझकर देरी करना। इससे क्या होगा? दुश्मन गुस्से और भूख से बेचैन हो जाएगा, और जब कोई गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरा, एक झूठी कहानी गढ़ना, एक ऐसी कहानी जो सीधे सीधे शेर के ईगो पे चोट करे। और तीसरा, अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए एक पक्का सबूत पेश करना। और ये थे वो जादुई शब्द जिन्होंने पूरा खेल पलट दिया। ये एक चारा था। खरगोश को अच्छे से पता था कि भासुरक जैसा घमंडी राजा अपनी सत्ता को कोई भी चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इन चंद शब्दों ने शेर के दिमाग में शक और गुस्से का वो कीड़ा डाल दिया जो अब उसे ही खाने वाला था। और यहीं से इस स्ट्रैटेजी का सबसे शानदार हिस्सा शुरू होता है। देखिए, खरगोश को शेर को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे बस ऐसे हालात पैदा करने थे कि शेर खुद ही अपनी जान ले ले। इसे कहते हैं दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। तो खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, और यहां एक बात पर गौर कीजिए, उसने कुएं को कुआं नहीं, गुफा कहा। क्यों? ताकि वो एक दुश्मन के छिपने की परफेक्ट जगह लगे। कितना छोटा सा लेकिन कितना असरदार साइकोलॉजिकल दांव था ये। तो जब शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार उस पर इतना हावी हो चुका था कि उसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया था। उसने अपनी परछाई को ही अपना दुश्मन समझ लिया। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, उस कुएं के अंदर असली दुश्मन था कौन? हाँ, शेर खुद। उसका अपना घमंड, उसका बेकाबू गुस्सा, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, जो उसे पानी से घूर रहा था। और फिर आखिर में अपनी ही परछाई पर दहाड़ते हुए उसे खत्म करने के इरादे से शेर उस कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। उसे किसी और ने नहीं, उसकी अपनी ही भावनाओं ने मार डाला। तो इस पूरी कहानी से, इस केस स्टडी से हम सीखते क्या हैं? ये सिर्फ एक चालाक खरगोश की जीत नहीं है, नहीं, ये स्ट्रैटेजी की, रणनीति की एक जबरदस्त जीत है। और इसके जो सिद्धांत है ना, वो आज भी उतने ही काम के हैं।
तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख, अपने दुश्मन को जाने, खास तौर पर उसकी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को। खरगोश ने शेर के अहंकार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दूसरी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि सीधी टक्कर हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। कभी कभी एक इनडायरेक्ट अप्रोच, एक अलग एंगल से हमला करना कहीं ज्यादा असरदार होता है। और हां, आखिर में ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली ताकत दिमाग में होती है, मसल्स में नहीं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं, ताकत का असली मतलब क्या है? क्या वो बाहुबल है जो दूसरों को डराकर झुका दे, या फिर वो बुद्धि है जो उसी बाहुबल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे? इस पर सोचिएगा जरूर।